नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, डॉली खन्ना आप सभी अच्छे से जानते होंगे, एक जाने मानी निवेशक हैं, बड़ी निवेशक हैं। डॉली खन्ना की पोर्टफोलियो अपडेट आई है जहां पे उन्होंने 5 स्टॉक से एग्जिट लिया है क्वार्टर 1 में। देखो, ये वीडियो एक तरीके से सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए रह गई है कि अगर कोई एक दिग्गज निवेशक किसी शेयर से एग्जिट ले रहा है तो हमें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन एग्जिट का मतलब ये नहीं होता कि वो कंपनी खराब है या बेचकर भाग जाओ, अब नहीं चलेगी, नहीं। क्योंकि देखो, बेचने वाले के, मैं बार बार कहता हूं, बेचने वाले के हजारों रीजन हो सकते हैं, खरीदने वाले पे हमें फोकस करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं खरीदने वालों पे भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि कहां पे बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करी है, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि कहां पे कौन से टॉप क्लास म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है टॉप क्लास स्टॉक्स में, ठीक है। अब डॉली खन्ना जी की बात करी जाए अगर, तो 5 स्टॉक्स हैं। कौन कौन से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल में समझेंगे। एस इन्वेस्टर डॉली खन्ना, नोन फॉर स्पॉटिंग इमर्जिंग स्मॉल कैप विनर्स, appears to have exited 5 stocks in the first quarter of FY27, booking profits in some while cutting exposure to others that have underperformed this year। तो पहले से भी अंडर परफॉर्मेंस चली रही थी इनमें। तो पहला स्टॉक यहाँ पे जो लिखा आ रहा है वो है एमके ग्लोबल का। द स्टॉक इज डाउन 16% दिस ईयर एंड डॉली खन्ना स्टेक इन द कंपनी डिक्लाइन फ्रॉम 1.7% टू बिलो 1%। तो एमके ग्लोबल में 1.7% का स्टेक था, 1% से नीचे आ गया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम नहीं आएगा, क्योंकि 1% मिनिमम होता है जिसके बाद आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम आता है। 1% से कम स्टेक है तो नाम नहीं आएगा। तो डॉली खन्ना का एमके ग्लोबल की शेयर होल्डिंग से अब आपको नाम गायब होता हुआ दिखेगा। शेयर 16% इस साल नीचे है अभी तक। दूसरा स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज। दिस स्टॉक इज अप 56% दिस ईयर एंड डॉली खन्ना's स्टेक इन द कंपनी डिक्लाइन फ्रॉम 1.1% टू बिलो 1%। तो इसमें भी 1.1% था पहले, थोड़ा सा इधर ज्यादा नहीं था, अब पता नहीं कितना रह गया, क्योंकि 1% से जब नीचे आ जाता है तो हमें पता भी नहीं चल पाता कितना स्टेक रह गया है, क्योंकि फिर वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखता नहीं है। तीसरा स्टॉक है सोम डिस्टिलरीज। द स्टॉक इज डाउन 32% दिस ईयर। डॉली खन्ना's stake in the company declined from 1.5% to below 1%। 32% इस साल शेयर नीचे है और डॉली खन्ना का स्टेक जो पहले 1.5% था अब 1% के नीचे आ चुका है। अगला स्टॉक है शारदा क्रॉपकेम। 5% इस साल नीचे है, पहली बात। द स्टॉक इज डाउन 5% इन द लास्ट 1 ईयर। बीते 12 महीने में है ये 5% नीचे, इस साल नहीं, बीते 12 महीने में। और डॉली खन्ना का स्टेक पहले 1.1% था, अब 1% के नीचे आ गया है। तो ये अपडेट है। 5th स्टॉक है कॉफी डे एंटरप्राइजेस। यहाँ पे स्टॉक इस साल की बात करी जाए तो 16% नीचे है और डॉली खन्ना का स्टेक 1.7% से 1% के नीचे फिसला है। तो ये पूरी की पूरी आपके लिए डॉली खन्ना जी की शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अभी अपडेट हुई है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों, मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा। पहली बात, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना कोई लिंक है। आप ना ये जो स्टार इन्वेस्टर्स होते हैं, एस इन्वेस्टर, इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर बना के रखा करो। इससे क्या होता है, आपको पता चलता रहता है कौन सा स्टॉक फोकस में चल रहा है, कौन सा सेक्टर फोकस में चल रहा है। मैं मोटा मोटी एग्जांपल के रूप में अगर आप सभी के साथ शेयर करूं तो ये सारी चीजें आप सोचोगे कहां से देख सकते हैं, तो आप ट्रेंड लाइन, बहुत सिंपल वेबसाइट है, गूगल पे जाके वहां से देख सकते हैं। बाकी मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा ट्रेंड लाइन के माध्यम से ही। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो पर्सनल लेवल पे मेरे को थोड़ा MIT ज़्यादा पसंद है, बट जो FIIs हैं, लेकिन मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि आप किसी की भी चेक कर सकते हो, केवल MIT ज़रूरत नहीं है, किसी की भी। सुपर स्टार्स की पोर्टफोलियो जाके जब चेक करोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा। तो वो मैं आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर चेक करते रहा करिए। अगर मैं करंट सिचुएशन में आप सभी के साथ शेयर करूँ तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स अगर आप देखेंगे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे मान के चलो FIIs हैं, DIIs हैं, इन सारे स्टॉक्स में हम जो है देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में FII या पर्टिकुलर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या पर्टिकुलरली जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ पे निवेश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के रूप में। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जैसे मुकेश अंबानी, राधाकिशन अंबानी, प्रेम जी,
राकेश झुंझुनवाल, रेखा झुंझुनवाल वाला, आकाश भंसाली, मुकुर अग्रवाल, संजय गुप्ता, इन सब की पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं। जो करंट क्वार्टर में स्टेक ऊपर नीचे हुआ है उस पर केवल फोकस किया करिएगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कहाँ पे स्टेक बढ़ाया है अपना, ठीक है। यहाँ पे मैं टॉप स्टॉक्स की बात करूँ, अगर इंस्टीट्यूशनल्स ने जहाँ पे ध्यान दिया है, ये हुडको वगैरह स्टॉक हैं जिनमें आप डेफिनेटली ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है इन्होंने स्टेक उठाया, लेकिन आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके वहाँ पे डिटेल्स मिलेंगी। ये स्टॉक आपके लिए थोड़ा एडिशनल बेनिफिट देते हैं कि भाई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ गूंद रहा है तो कुछ तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।